कप्तान शुभमन गिल को रन आउट कराया। कोच गौतम गंभीर को गुस्सा आया। साई सुदर्शन सही थे या गलत, इंडिया को फंसाया। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल दमदार नजर आ रहे थे, स्ट्रांग नजर आ रहे थे, लेकिन एक कंफ्यूजन की वजह से शुभमन गिल रन आउट हो गए। अब इस रन आउट में गलती किसकी थी, शुभमन गिल की या नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े साई सुदर्शन की? सबसे पहले आपको वो बताता हूं और गंभीर का रिएक्शन भी जरूर दिखाऊंगा। तो देखिए यहां पर शुभमन गिल गेंद को डिफेंड करते हैं। जी हां, गेंद को डिफेंड करते हैं। फास्ट बॉलर गेंदबाजी कर रहे थे और शुभमन गिल गेंद को डिफेंड करते हैं और जो गेंद है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाती। तो आप मान के चलिए कि आधी पिच पर थोड़ा सा ऑफ साइड की तरफ जाती है। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए कि ये गेंद आपको यहां पर नजर आ रही है और शुभमन गिल के जैसे ही बैट से बॉल लगी तो शुभमन गिल गेंद को देखते हैं कि गेंद आगे की तरफ जा रही है और तुरंत वो दौड़ पड़ते हैं। यहां पे आपको शुभमन गिल का दौड़ने का वो विजुअल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर देखिए, अब शुभमन गिल को यहां पहुंच के जैसे ही वो तकरीबन 4-5 कदम आगे बढ़ जाते हैं और आधी क्रीज से थोड़ा पहले होते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो गेंदबाज है, जी हाँ गेंदबाज जो है उन्होंने गेंद को कलेक्ट कर लिया है। अब ऐसे में क्या हुआ, गेंदबाज ने गेंद डाली और जो राइट हैंडर अगर खेलेगा तो राइट हैंडर ने डिफेंड किया, गेंदबाज उसी तरफ से आएगा तो गेंदबाज उसी तरफ से आगे आता गया और जो गेंद थी वो गेंदबाज की तरफ से जाती गई। और यहां पर आप देख सकते हैं गेंदबाज ने तुरंत गेंद को पकड़ लिया और शुभमन गिल को यहां पर रियलाइज हो गया कि भाई गेंदबाज ने गेंद पकड़ ली है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां पर आप देखिए साई सुदर्शन ऑलमोस्ट जो क्रीज से 2-3 स्टेप्स ही आगे खड़े हैं और शुभमन गिल लगभग आधी क्रीज पर यहां पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और गेंदबाज जो है वो तैयार हैं गेंद को विकेट पर मारने के लिए। फिर क्या हुआ, यहां पर देखिए एटकिंसन के हाथ में गेंद थी। शुभमन गिल ने कोशिश की तुरंत मुड़ने की और पहुंचने की, लेकिन वो लगभग आधी क्रीज पे थे और जब गेंदबाज बॉल मारेगा विकेट पर, गेंद ऑब्वियसली पहली जाएगी, बल्लेबाज को टाइम लगेगा। और आप यहां पर देख सकते हैं कि गेंद सीधा जाके विकेट पर लगी। शानदार थ्रो रहा और शुभमन गिल इस पूरे फ्रेम में दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में शुभमन गिल रन आउट हो गए। अब यहां पर सवाल उठता है कि इस रन आउट में गलती किसकी थी, बल्लेबाज शुभमन गिल की या नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हुए साई सुदर्शन की? बताते हैं। हालांकि इससे पहले कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन देख लीजिए। शुभमन गिल का विकेट बहुत बड़ा विकेट, इस पूरी सीरीज के टॉप स्कोरर, दमदार बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज और इस पारी में भी अच्छे लग रहे थे, तो गौतम गंभीर का दुखी होना लाजमी है। अब मैं आपको यहां से थोड़ा सा देखिए, ये भी एक थोड़ी सी दूर की तस्वीर है, समझाने की कोशिश करता हूं। यहां मैं थोड़ा आपको बेहतर बता पाऊंगा। शुभमन गिल गेंद खेलते हैं, गेंद को डिफेंड करते हैं, आगे से एकदम तेजी में दौड़ लेते हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड भी कई बार जो जब देखते हैं कि गेंद थोड़ी सी आगे बढ़ी तो नॉन स्ट्राइकर एंड जो नॉन स्ट्राइकर होता है वो भी 2-3 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर जो था उन्होंने तुरंत देख लिया कि गेंदबाज जो एटकिंसन है वो गेंद की तरफ जा रहे हैं, गेंद को उठाने वाले हैं। लेकिन तब तक क्या था, शुभमन गिल स्टार्ट ले चुके थे। और इस थोड़ी सी तस्वीर में मैं आपको आगे बढ़ के और थोड़ा बेहतर समझाऊंगा। जी हाँ, इस तस्वीर में अब यहाँ पर आपको थोड़ा मैं बेहतर समझा पाऊंगा कि अब क्या होता है जब हम गेंद को डिफेंड करते हैं, मतलब गेंद को खेलते हैं और गेंद मान लीजिए हमारे सामने की तरफ गई, तो जो बल्लेबाज होता है उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है वो डिसाइड करने की कि रन है कि नहीं। और यहां पर मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल ने इस शॉट को खेलते ही ये मन बना लिया था कि वो रन के लिए तेजी से दौड़ेंगे। उन्होंने ये जज नहीं कर पाए कि जो गेंद थी वो तेज गेंदबाज एटकिंसन के हाथ में चली जाएगी। तभी तो आप देख सकते हैं शुभमन गिल ऑलमोस्ट आधी क्रीज पर आ गए हैं और साई सुदर्शन बहुत पीछे हैं। और कई बार ये होता है कि नॉन स्ट्राइकर एंड आपको कॉल दे भी, तेजी से नो बोले भी, तो लेकिन आप एकदम से तेजी में जब शुरुआत कर लेते हो तो बहुत मुश्किल होता है वापस आ पाना। तो यहां पर देखकर जो समझ आ रहा है वो यही हम कह सकते हैं कि शुभमन गिल मन बना चुके थे कि उनको इस गेंद पर रन लेना है, तो उस शॉट खेलते तुरंत से आगे आ पाए। तो ऐसे में साई सुदर्शन की मैं यहां पर इस पूरे मामले में कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं मानता, क्योंकि साई सुदर्शन का ये कॉल भी नहीं था। साई सुदर्शन ने कॉल के लिए नहीं बुलाया और साई सुदर्शन कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं आए। हालांकि साई सुदर्शन एक काम ये ज़रूर कर सकते थे, वो जानते हैं कि कप्तान के बहुत रन आए इस पूरी सीरीज़ में, कप्तान ने सबसे ज़्यादा रन इस पूरी सीरीज़ में बनाए। तो अगर वो ये कर सकते थे कि अपना जो विकेट है वो कप्तान के लिए सेक्रीफाइस कर सकते थे, क्योंकि कप्तान बड़ा प्लेयर है और बहुत रन उन्होंने सीरीज़ में बनाए हैं
और अगर कप्तान लंबा खेलता तो इंडियन टीम को और ज़्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना कि साई सुदर्शन के भी सीरीज में बहुत ज़्यादा रन नहीं आए, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस रनआउट में कॉल कप्तान का था, कॉल बल्लेबाज का था, क्योंकि बल्लेबाज ने शॉट खेला, गेंद आगे गई और ऐसे में साई सुदर्शन यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे, बस वो खड़े होकर देखते रहे और एटकिंसन ने गेंद उठाई, विकेट पे मारी और फिर उसके बाद तो हम सबको पता है क्या हुआ, शुभमन सीधा विकेटों पे गेंद जाके लगी, शुभमन गिल आउट हो गए। कोच गौतम गंभीर साहब थोड़े गुस्से में नजर आए कि शुभमन गिल का विकेट आप हमेशा अगर गंवाएंगे इस रनआउट की तरह टेस्ट क्रिकेट में तो एक बहुत बड़ा झटका ही है। और साथ ही 2-3 बार देखा गया था कि दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन था बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। हालांकि आईपीएल दोनों एक साथ खेलते हैं, गुजरात टाइटंस के लिए बहुत रन बनाए, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है दोनों को अपने कॉल पर, थोड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट पर थोड़ा बेहतर काम करना होगा, जिससे आगे चलकर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये तो मेरा टेक था, आपका टेक क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।